अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आज हॉस्पिटल में गैर मामूली हलचल थी। वह जब वहां जहां का आना था, जो कि अपने गार्ड्स के जलवे में ब्लैक शलवार सूट और ब्लैक की शाल कांधों पर डाले हुए पुरवकार अंदाज में रूम 12 की तरफ जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसके गार्ड्स को इशारे से बाहर रुकने का कहा और होद हान के साथ अंदर बढ़ा। आर्यन और दो नर्सिस उस पर झुके से ट्रीट कर रहे थे। जब दरवाजे की आवाज पर मुड़े तो आर्यन के इशारे पर नर्सिस बाहर निकल गए, जबकि वो सीधा होता हुआ पीछे हटा। कैसी हो? उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आए। वो सर झुकाकर स्पा में सर को हिला के, मुझे घर जाना है, ये डॉक्टर जाने नहीं दे रहा। उसने गोया शिकायत लगाई तो आर्यन का मुंह खुल गया। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने जताया। जहाँ ने तनबीह की तो वो मुंह फैला गया। ओके तो बताओ, घर में किसके पास जाना है? वो होले से उसे इस मौजू पर लाना चाहता था। कोई नहीं है, बस वो होता है एक आदमी। वो हिचकिचा कर बोली। ऐसे तो एक आदमी के पास जाने नहीं दे सकता, तुम्हारे पेरेंट्स? उसे सवालिया उसे पूछा तो उसके चेहरे पर दहशत दौड़ आई। नहीं है, कोई नहीं है। वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। पेरेंट्स नहीं है, खुदारा मुझके पास जाने दो। नहीं, वो जलाद होगा। वो हज़ियाई अंदाज में चीही। सब कुछ है, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि सबके होते। उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं, मेरे नहीं है, नहीं है। वो ये दोहराती हुई बेहोश होती हुई पीछे को लड़की। इस तरह इसे इस मौजू पर लेकर आओ। जितनी जल्दी ये हकीकत को फेस करती है इतना ही अच्छा, उसे समझाया तो वो सर हिला कर आ गया। मम्मा, मम्मा, वो जोर से बोलती हुई पूरे घर में घूम रही थी। भाभी क्या हो गया है? काशान के हैरानी से पूछने पर चिढ़ भी गई। मम्मा किधर है? वो बोली, दादू के रूम में। उसको जवाब देते ही वो भागती हुई उसके रूम में गई। मैं कब से आपको ढूंढ रही। उन्हें देखते हुए हफ्की से बोली तो वो मुस्कुरा उठी। इधर आओ मेरे पास। उन्होंने पास बुलाया तो उनके पास जाकर बैठी। आप बोलें क्या हुआ? उन्होंने उसके माथे के बिखरे बाल समेटे। घर जाना था मुझे, तो आपसे परमिशन लेनी है, उसने आपके आराम से बताया तो सब खुलकर मुस्कुरा उठे। बेटा, हमारी रोज इजाजत ही इजाजत है, अपने मियाँ से पूछा। मम्मा के कहने पर उसे थूक निकला। जी मम्मा, उनसे ले ली थी, कहते चली जाओ। उसने निगाहें झुकाकर झूठ बोला। तो बेटा फिर क्या इशू है? तैयार हो जाए, मैं कह देती हूँ ड्राइवर को के साथ कोई और भी छोड़ आता है। मम्मा के कहने की देर थी कि वो फौरन उनके गले लगे। थैंक यू सो स्वीट मम्मा। और फिर बाकी सबसे मिलते हुए रूम में भागे। उसे दानास्ता उनसे झूठ बोला था कि कुछ दिन पहले जहाँ से पूछा तो उसने रुकने को मना कर दिया था, इसलिए आज वो बगैर उसे बताए जा रहे थे। वो तैयार खड़ी थी। जब कुछ याद आने पर वो वापस वार्डरोब पर घुसी और स्किन कलर की स्टाइलिश सी शाल को निकाला, जिसे संभालना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। शाल को ओढ़े वह जमीन पर रगड़ देते हुए जब वो लॉन्च में आई, वहां पर बैठी हुई महलों के लबों पर मुस्कुराहट दराई। उसे दोनों हाथों से शाल को समेटा था, फिर भी वह संभली नहीं जा रहे थे। उसकी हालत देखकर लाड़े भी उठी। उसको ठीक से शाल उड़ाई तो वह सबसे मिलते हुए घर में बैठी, जहाँ काशान और महरम उसे ड्राइवर के साथ छोड़ने जा रहे थे। उसे कुछ फासले पर मसला गार्ड की एक गाड़ी थी। स्टार्ट में वो सब देखकर खौफजदा हुई थी, लेकिन अब वो सबकी आदी हो चुकी थी। वो इन दोनों के साथ गप्पे हाँकती हुई बहुत ही खुश थे। रात गई जब वो घर वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था। सबको सलाम करते उसने एक तायराना निगाह सब पर डाली तो वो नहीं थी। उसे सर झटका। यही होंगे। लेकिन वह हैरान हुआ था क्योंकि वो हमेशा उनके साथ होती थी, गोया इस घर में उनके साथ गप्पे लगाने आई हो। फ्रेश होने के बाद वो खाना खाने के लिए नीचे आया तो तब भी उसे कहीं नजर न आई। उसने लब बीते हुए सामने रखा खाना शुरू किया। कुछ ही देर में आ जाती। खाने के बाद उसे हर चीज पिलाए ताक रखते हुए पूछा, भाभी अलीजे किधर है? उसके पापा उन्हें अचंबा लगा। अरे वो तो अपने घर गई है, काशान और महरम भी गए थे, आपको बताकर तो गई। उन्होंने उसको बताया तो वो तय से लब बीच गया। ओह हाँ, मेरे माइंड में ना रहा था कि आ जाना। उन्होंने बात तो की थी। उनको तसल्ली करवाता हुआ उठा तो उसका चेहरा जब से सुर पड़ रहा था। घर आते ही वो पुरानी अलीज़ा बन गई थी, हंसती खिलखिलाती, लेकिन जब भी कोई जहाँ का नाम लेता तो उसके मुस्कुराते हुए लब जुड़ जाते। उसे बचने को यहाँ आई थी, लेकिन वो हर जगह ही छाया हुआ था, हालांकि ना चाहते हुए भी उसकी रूह तलक में भी। वो सोचती थी कि उसे दूर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, उसे भूलने में आसानी होगी, लेकिन वो तो रगों में दौड़ते हुए लहू सा महसूस होता था। भाभी, वली भाई के लिए लड़की देखे, उनकी शादी करें, फिर हम खूब मजा करेंगे। आप सबकी शादियों में मैं बहुत छोटी थी तो एंजॉय काम किया, अब वली भाई की शादी पर मजा करने। वो जोर से बोली। बस करो लड़की, मुझे शर्म आ रही है। वली की शर्म में डूबी हुई आवाज पर उसकी तरफ देखा तो उसका दुपट्टा मुंह में लिए उसे चुबाने में मगर था। उसकी इस फजूल अदाकारी पर उसका हलक तक करवा हुआ। थू, उसे दुपट्टा चिमने ही वाली थी जब उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो स्क्रीन पर चमकते नाम ने उसे मंटमन कर दिया। उसे लग रहा था कि उसने मुल्कुल मौत देख लिया हो। उसकी फक पड़ती हुई रंगत पर वली भी परेशान हुआ। क्या हुआ अलीज़े, किसकी कॉल है? उसने पूछा तो वो कोई जवाब ना दे सकी। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर नजर आते हुए नंबर ने एक पल को उसके भी असाब शल कर दिए। लाउंज में जैसे मर्जी सी छा गई थी इस पल। ये क्यों फोन कर रहा है और ऐसे इस वक्त?
वली को समझ ना आई कि वो क्या बात करे। ये फिर से आ गया, मार देगा सबको, मुझे मुझे ले जाएगा, फिर से आ गया। वो गैर मरई नुक्ते पर फोकस से किए हुए हजानी अंदाज में यही बोलेगी तो साले ने बेहतियात उस सीने से लगाया। मैं जहां बैग को करता का। वली अभी बोल ही रहा था कि वो ची उठी। नहीं, नहीं बताना उन्हें, वो मार देगा उन्हें, उसे पता चल गया होगा इसलिए वो कॉल कर रहा है। ना बताना उन्हें। नहीं, वो पागल हो रही थी। पागल मत बनो अलीजे, भाई ने खुद कहा था कि जब भी उसका सुराग मिले मुझे बताना। वली ने फिर से मोबाइल पकड़ने की कोशिश की। क्यों दुश्मन बने हैं वो खुद और आप सब भी उनकी जान के। मैंने मना किया था ना कि शादी मत करे, लेकिन कर दी। अब ये सब बिल्कुल भी नहीं बताना, खत्म हो जाएगा सब। मुझे शादी करनी ही नहीं थी। उसकी काल ने उस बार फिर से अजानी कैफियत तारी कर दी थी। वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसने मरीना की तरफ देखा जो आंसू बहाए जा रही थी तो उसकी ज़हनी रो भटकी। वो की तरफ हुई। नफरत होती है मुझे आपको मुझसे। नफरत नहीं होती आपको मुझसे। मेरा चेहरा पसंद करने को जी नहीं चाहता। इसी चेहरे की वजह से वो आपसे हम सब से दूर है। वो उसे भी ले गया। नफरत नफरत करे ना मुझसे। बुरी मैं बुरी हूं ना। उनके घुटने को झंझोड़ती हुई बोली तो उनका सीना शक हुआ। उनने तरफ पर उसे गले लगाया। नहीं ना मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। तू मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, उससे भी प्यारी। वो रोते हुए से पुचकार थी जो आप सदमे और दुख से हवास खो चुके थे। अली से उठो मेरी जान। उन्होंने उसका गाल थपथपाया तो वली ने उठाकर सोफे पर लटाया। उसके पाँव के तल्लू मिलने लगा। जहां भाई को बताना बहुत जरूरी है, उसका ड्राइव वहीं पर खत्म कर सकते, शायद इस काल से उसे ढूंढ सके। वह संगीत से बोला तो वह सर हिला गए। कमरे में मौजूद एस्ट्रे सिगरेट के टूटू से पड़ी हुई थी। कमरे में चारों ओर सिगरेट का धुआं स्मेल थी, लेकिन वो फिर भी लगातार सिगरेट पर सिगरेट सुलगाता हुआ खुद भी सुलग रहा था। अलीजा की इस तरह से बगैर बताकर जाने वाली हरकत ने उसे तैश से बढ़ दिया था। वो क्यों बार बार उसे दूर जाने की कोशिशों में लगी थी? क्यों अपने और उसके साथ ज्यादती करती? क्यों नहीं समझ रही थी कि उसे वहां रुकने की क्यों नहीं दे रहा? क्यों? उसने जुनूनाना अंदाज में एस्ट्रे उठाकर दूर फेंकी। नो अलीजे, अब नहीं। तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकती। तुम हर बार मुझे हिजर की अजियत से दो चार नहीं काट सकती, कभी नहीं। उसे सुरभ आंखों से कमरे में सजी हुई उसकी निकाह की तस्वीर पर नजर जमाई और फिर न जाने दिमाग में क्या आया कि उठकर स्टडी की तरफ बढ़ा। धीरे से उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर दाल हुआ। वो एक रैक की तरफ बढ़ा और होले से वहां पर मौजूद मेहरून किताब को खींचा तो रैक के पीछे से एक दरवाजा खुला। वो ढीले कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। वो अलीना के साथ अपने कमरे में लेटी थी। जब बाकी भाई आए तो न जाने इन सब की आपस में क्या बात हुई। वो कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो खुद से भी बेगाना हुई थे। मास ने उसके कमरे में आकर उसके सर पर हाथ रखा और शायद उसे तसल्ली देने को लफ्ज तलाश करने लगे, जबकि वो जानती थी कि इन तसल्लियों तशफियों का कोई फायदा नहीं है। जब वो पहली बार अपनी अजीज हस्ती को न बचा सके तो आप क्या कर सकते हैं? उसने उनका हाथ देकर चूमा और रो दे। तब से लेकर अब तक वो कमरे में बंद जहर आलूद जादू में खोए हुए थे। ना चाहते हुए भी वो इस्लामी जहां को सोचने लगी। उसका दिल कह रहा था कि वो अभी इसके सामने है और वो अपने सब दुख दर्द उसके सामने खोल कर आ दे, उसको सब दुख दर्द सौंप कर उसके कंधों पर अपना सब दर्द बहा दे। लेकिन वो चाह कर भी उसकी जान के बदले ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी जादू में खोई हुई थी। जब कॉल रिंग हुई उसे लगा था कि इस वक्त वही उसे कॉल कर सकता। आज पहली बार उसे उसके फोन का इंतजार था, इसलिए उसने बगैर इंतजार किए बगैर देखे हुए कॉल उठा ली। जहीर नसीब, दूसरी जन्म से आती हुई मुकराना आवाज ने उसे मंटपन कर दिया। हाँ हाँ मिसेस जहां हैदर शाह, शादी तो कर ली तुमने, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। वो घुराया तो वो कांपे। उसने बेबसी से अलीना की जन्म देखा जो सो रही थी। उसने उसको पुकारना चाहा लेकिन आवाज कहीं हलक में ही अटक गई थी। तो तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए लाशों की ढेर लगा दूं? क्यों भूल जाती हो तुम? वो फिर से चलाया। उसका काल फटने लगा था, सुलगने लगा। मरेगा, वो भी जरूर मरेगा। उसकी बात पर वो चला उठी। नहीं, कभी भी नहीं। तुम उसे नहीं मारोगे, प्लीज उन्हें नहीं मारोगे। वो सिसकते हुए बोली। इसकी चीख पर अलीना भी जागे। तो तुम चाहती हो कि उसकी जान बख्शी हो जाए, है ना? उसे शातराना अंदाज में कहा। हाँ, वो तड़पी। चलो ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम उसे छोड़ दोगी। इससे तलाक लेकर तुम्हें मेरे पास आना होगा। उसे उसकी सांसें खींची। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं उसे इबरतनाक मौत दूंगा। उसने उसके कानों में सुर फूंका। वो काल बंद कर चुका था लेकिन वो अभी भी वैसे ही साकत बैठी हुई थी। अली से, अली से। उसने उसको हिलाया तब फोन छूटकर उसकी गोद में आ गिरा, जिसके वॉलपेपर पर जहां की चमकती हुई आंखों वाली तस्वीर थे। उसके चेहरे पर आंसू की लड़ी थी। उन तस्वीर को देखते हुए पुडपू को रोने लगे। उसे साथ लगाया। क्यों? क्यों मुझे मुकम्मल खुशी नहीं मिलती? क्यों मैं उनके साथ नहीं रह सकती? क्यों? वो सिसकते हुए बोली तो वो खुद भी उसकी तरफ पर रो पड़ी।
उसने कदम अंदर रखा तो सामने के मनाजर देखकर एक पल को उसकी आंखों को सुकून मिला। उसके कुड़लाते तड़पते दिल को आराम आया। वो सारा कमरा अलीज़ा की तस्वीरों से भरा हुआ था। कुछ तस्वीरों में उसका साथ था और कुछ उसकी अकेले और बेखबरी की तस्वीरें थी। वो चलता हुआ एक तस्वीर के सामने आया। उसमें से उसने व्हाइट कलर का ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में पहली की मुलाकात का मंजर जागने लगा। उसके असाब सरशार हुए। उसे पता था कि अब उसे पूरी रात यहीं गुजारनी है और हर तस्वीर को देखते उसके साथ बीते हुए लम्हात को सोचना है। वो जब भी बेसुकून होता था उसकी तस्वीरों से बिलखते हुए दिल को संभालता। भाई, मुझे घर छोड़ने गए उसे सुबह नाश्ते में कहा तो सब हैरान हुए। क्यों बेटा, कल ही तो आई हो इतनी जल्दी? उसके इंतजार पर उसे सुबह की कॉल याद आई जिसने उसे बार बार करवाया था कि वो किसी की जान अपनी वजह से जाने नहीं देगी, इसलिए वो जा रही थी। वो मैं शाह से पूछ के नहीं आई ना, तो इसलिए सोचा कि एक दिन काफी है। उसके नॉर्मली रोई पर वो पुरसुकून हुए। नेक्स्ट इनसे पूछ के ज्यादा दिन रहने आऊंगी। उसने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा तो वो मान गए। चलो फिर तैयार हो जाओ। मैंने आप सबको बहुत ही मिस किया, इसलिए मैं जल्दी आ गई। वो दादू की गोद में मुंह दिए हुए बोली, अच्छा किया मेरा बच्चा जिस आ गई। एक दिन में बीमार लगने लगी हो। मैं तो खुद आपको कॉल करने लगी। उनकी मोहब्बत और फिक्र पर उसका दिल कोड़ लाया। दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी याद ने ये हाल कर दिया। उसने उनका ध्यान हटाया। दादू की याद या फिर मेहरू ने चिटारे से बात अधूरी छोड़ी तो वो दर्द छुपाते हुए सर झुका गए। वो रात को खाने पर भी नहीं था। उसने इतना से शुक्र अदा किया कि उसने जो बात करनी थी उसके लिए उसे हिम्मत दरकार थी जिसे वो उसकी मौजूदगी में जमा नहीं कर सकती थी। वो चुप चुप थी। सामने उसकी खामोशी को उसकी थकावट और तबीयत खराबी समझा, इसलिए मम्मा ने खाने के फौरन बाद उसे रूम में भेज दिया। ये बात चुका था और इसके इंतजार में थी, लेकिन वो आके ना दे रहा था। वो आंखें मूंदने लगी जब डोर नाब की आवाज पर उसकी धड़कनें तेज हुई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठी अलीसे ने उसे चौंकाया क्योंकि उसे लगा कि वो अब कुछ दिन रहेगी, लेकिन जो भी था उसे देखकर उसका दिल सरशार हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गहरी नजर से मस्टर्ड और ब्लैक कंट्रास्ट में मलबूस अलीसिया को देखते हुए उसने पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। उसने हलक तार करते हुए जवाब दिया तो वो अपनी हनत खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे देखे बगैर अपनी हिम्मत खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे देखे बगैर बोली, आप कैसे हैं? मैं आपके बगैर कैसा हो सकता हूँ? उसने आंच देते हुए लहजे में पूछा तो वो सर झुकाती हुई आंसू पीते हुए रूह मोड़ गई। तो वो गहरी सांस लेकर आ गया। मैं चेंज कर रहा हूँ और कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में घुसा। जब वो बाहर निकला तो वही बैठी हुई उंगलियां चिटहा रही थी। वो ड्रेसिंग के पास आया और ब्रश करते हुए शीशे में से उसे देखते हुए बोला, जो कहना चाहती है खुलकर कह ले। उसके बाद पर वो चौंकी और उसे देखा तो उसे रूह मोड़े बाल बना रहा था। उसने ये मौका गनीमत जाना और सारी हिम्मत जगता करती हुई बोली, मुझे मुझे तलाक चाहिए। उसने बिल्लाहड़ बम फोड़ा। क्या? उसने बेएहतियात पलटते हुए पूछा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती किया। मुझे तलाक चाहिए। उसके पापा उसके कान सैं सैं करने लगे जबकि आंखें अंगारा होने लगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। वैसे तो दिया मुझे किसी और से, वो सर झुकावे बोल रही थी जब उसके दांत पर लर्ज उठी। बकवास बंद करे अपनी, मार डालूंगा मैं सबको, खुद को, आपको। उसके पास आकर उसके बाजू जकड़ते वैसे से चलाया। उसे लगा उसके बाजू अलग हो जाएंगे। उसकी आंखें उसकी आवाज में इतनी हशूनियत थी कि उसे लगा था वो कुछ देर उसे यूं ही थामे रहा तो वो मर जाएगी। शाह, छोड़े मुझे। आप हमेशा जबरदस्ती करते, कहा ना कि छोड़े मुझे। वह खुद पर जब्त करती बामुश्किल मुजाहमत पर आई। जानती हैं जबरदस्ती किसे कहते? अगर मैंने कोई जबरदस्ती काली होती ना तो आज आप ये फजूल लफ्ज जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचती। उसने इसी सर्द अंदाज में उसे जितलाया और इसे जिस लम्हे उसकी बात की गहराई का अंतराक हुआ उसका रंग सफेद पड़ा। वो झटके से खुद को छुड़वाती दूर हटी और चलाई। आप क्यों नहीं सुन रहे? नहीं रहना मुझे आपके साथ, शादी करनी है कहीं और मम। वो रोते हुए चलाई। अलीजे! उसका हाथ बुलंद हुआ लेकिन उस चेहरे पर पड़ने से पहले ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की जबकि वो दिल पर हाथ रख के सख्त खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हाथ जो उसे सहारा देते हैं, हर बुरी आफत से बचाते हैं, वो उस पर कैसे उठे। दोनों अपनी जगह मुंठभर थे। वो थप्पड़ बेशक उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था लेकिन उसका उठ जाने का एहसास जहां और अली से दोनों को हुआ। आपने मुझे? वो हैरानगी से इस्तफसार कर रही थी। आपने कैसे किया ये? वो सदमे से जलाई। हाँ किया मैंने ये सब। आपको खुद से दूर जाने से रोकने के लिए मुझे मारना पड़ा तो मैं ऐसा ही करूंगा। आप जिन धमकियों से डर रही हैं ना, मैं उन्हें खुद सच साबित करूंगा। मैं खुद सब खत्म करूंगा। वह मजनूनाना अंदाज में बोला लेकिन वो कुछ भी समझने से कासर थी। वो बस इसी कैफियत में थी। क्यों किया आपने ऐसा? कैसे कर सकती हैं आप? उसका गिरेबान चंचलाती हुई बोली तो उसे सीने में बीच गया। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? क्यों मुझे इस अजियत से निकालती नहीं? कब करेंगे मुझ पर एतबार? मैं आज भी इस मुकाम पर हूँ जहाँ से चला था। खुदा के लिए मुझे ये जुदाई की मार मार देना बंद करे। वो मैं नहीं बर्दाश्त करता। उसके कांधे पर सर रख के बोल रहा था और वो सर उसके सीने पर रख के सांस रोक के सुन रही थी। जब उसे अपने कांधे पर उसके आंसू महसूस हुए उसका दिल धक से रह गया।
मास परेशान से स्टडी में बैठे हुए थे। वजह अलीसे के नंबर पर आने वाली कॉल थी। वो रोज से अव्वल कितना बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी अंदर अनदेखी हुई जंजीरों ने उनके हाथ जकड़े हुए थे। वो अपने अंदर के उपाय को दबाने की कोशिश में थे। वो सुबह अलीसे को गैर मामूली अंदाज में गाड़ जाते हुए समझ गए थे कि कोई बात हो चुकी है, इसलिए उन्होंने एक फैसला किया, जहां को उसके कॉल और नंबर बताने का फैसला। शायद वो अलीसे के चेहरे से जान गए थे कि वो किस अजियत, जहनी अजियत से दो चार थी। ऐसे फैसले पर मजबूर हुई है जो उसके लिए, बल्कि इन सब के लिए खतरनाक हो सकता है। अब वो वहां बैठे जहाँ के बताए बंदे की कॉल का वेट कर रहे थे, जिसके जिम्मे बहुत बड़ी ड्यूटी लगी थी। आपने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया कभी। वो जो आज उसके दिल खोलकर बिना किसी हिचकिचाहट के बातें कर रही थी, उसके स्वभाव पर यकहत खामोश हुई। उनकी इतनी फ्रैंकनेस के पीछे आर्यन का हाथ था, जो उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता रहा, उसे स्टोरी सुनाता रहा, उसके साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलता रहा। वो धीरे धीरे उसका इत्मीनान बहाल कर रहा था। उसे ये सब स्टार्ट तो जहाँ के कहने पर किया था, लेकिन अब वो ये सब शायद दिल के कहने पर कर रहा था। बताओ ना, उसने जोर दिया। वो कहता है कि नहीं है, कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं है। वो रोते हुए बोली, तो तुम्हें खुद कुछ भी याद नहीं है? उनकी परछाई या उनके साथ बीते हुए लम्हात उसे खोज में डाल रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो हमेशा हमेशा यही कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं है। वो सिसकी, ओके प्लीज रो मत, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो वो बदल गए। नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना। नफरत करते सब मुझसे। कैसे करेंगे प्यार मुझे, और कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं। ओके ठीक है, परेशान मत आओ, आओ गेम खेले। उसे से बहलाया। मैं कितना बुरा हूं ना, अपने प्यारे दोस्त को रुला दिया। उसके मुंह पर सर के कहने पर वो हंस दी तो बीके चेहरे पर चमकते हंसी देख कर वो मोहब्बत रह गया था। कोई मुझसे सब कुछ ले ले, लेकिन आपकी ये जुदाई का डर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मर जाऊंगा मैं। क्यों नहीं समझती आप मुझे, मेरे इश्क को? वो उसके कांधे पर सर टकाए बेबसी से तड़प रहा था, जबकि वो तो बेजान से उसके सारे इसी से लिपटी खड़े थे। उसे बाद उसके आंसू महसूस होते थे, जय सरगोशी सुनाई दे रही थी। नहीं रह सकता मैं आपके बगैर। मत दे मुझे इतनी आजमाइश, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। आप ना मिली मुझसे, प्यार भी ना करे, आप ना मिले मुझसे, प्यार भी ना करे, लेकिन मुझे अपनी खुशबू से, वजूद से, अपने चेहरे से महरूम ना करे। नहीं करना, आपको मुझसे शादी ना करे, लेकिन बाहुदा मुझे ये सजाए हिजर मत दें और अपने आप से महरूम मत करें। मुझे इस शहर से दूर मत करें जिसमें आप सांस लेती हैं। मत बने इतनी जालिम। उसे लगा कि वो इन सरगोशियों से, इन आवाज़ों से घुट घुट कर मर जाएगी। वो कह रहा था कि वो दोनों आज भी इसी मुकाम पर थे जहाँ से चले थे। आज भी उसके बीके खानदान ने उसे बार-बार करवाया था कि ये शख्स उससे मोहब्बत करके हसारे में रहा है, इसलिए तो उसे इस मोहब्बत की कैद से आज़ाद करना चाहते थे। उसे यह ख्याल कुन छुरी की मानत काट रहा था कि उसे सीने से लगाए, उसके कांधे पर मन छुपाए, उसके इश्क में आंसू बहाते इस शख्स की हर अजियत का बायस बनी है। उसकी भाभी हमेशा कहती थी क्या खुश नसीब होती है वो औरत जिसे पाने के लिए मर्द रोए, लेकिन अब एहसास हुआ था कि ये एक जानलेवा मंजर व एहसास था। उस शख्स की आंसू कभी नहीं देखने चाहिए थे, लेकिन इसके हर आंसू का सबब वही बने थे। इसलिए उसने उसे और खुद को अजियत से निकालने के लिए एक पल को आंखें बंद करते कुछ सोचा, और फिर हिम्मत यकजा करती हुई उसके सीने से सर उतारती उसके चेहरे कांपते हाथों से थाम कर ऊपर किया और फिर धीरे से साफ करने लगे। इस अदा पर उसका दिल रुका और थम सा गया। उसने आंखें मीचते हुए कुछ सोचा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो देंगे? वो जब्त करता हुआ आंखें खोल गया और उस तकलीफ दे मंजर से जान छुड़ाई। उसे देखते हुए उसका दिल डूबा। तो क्या आज भी वही सब होगा? वो क्या करने वाली थी? उसने अपने बाल समेटते हुए अलीसे को देखते हुए सोचा। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वो कांपते हाथों से उसके माथे पर बिखरे हुए बाल समेट रहे थे। उसे लगा वो कुछ देर यूं ही लगी रही तो उसका दिल धड़कना बोल जाएगा। क्यों मानना चाहती हैं आप मुझे? उसकी गंभीर खामोशी पर उसका हाथ लजा। उसे तड़प कर उसकी जन्म देखा। आप, मैं, आप से उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी। नहीं, मैं आज कुछ नहीं दे सकता। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मैं आज आपको वो नहीं दे सकता जो मैं आप 5 साल पहले दे चुका हूँ। मुझसे फिर से हिम्मत नहीं है उसे दूर करने की। मैं अपनी मोहब्बत की फिर से आजमाइश नहीं दे सकता। तरस खाए मुझ पर। नहीं सह सकता अब मैं ये सब, नहीं डाल सकता अब मैं मजीद इस आतिश हिजर में। उसका हर्फ हर्फ कुड़ला रहा था। शीशा मैं उसके लाभ फिर से लचने लगे थे, लेकिन उसको सीने में बीच गया। उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी। कैसे कैसे करेंगे यकीन? कब बख्शेंगे मोहब्बत को? एजाज बाहुदा या दूर जाने की जिद छोड़ दें। उसे अपने सामने सवाल सामने किया। मेरे जीते जी आप दूर जा नहीं सकती, इसलिए ये बात अपने जुबान पर मत लाइएगा। उसे छोड़कर वो पलटा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुका। अगर आप वाकई मुझसे दूर जाना चाहती हैं तो पहले मुझे अपने हाथों से मारे। उसे लहू लहू करते हुए कमरे से निकला। वो अभी तक उसके जहरीले लफ्जों के हंसा में थी। बेजान होती वो वहीं पर घुटनों के बाद जमीन पर
بیٹھ گئی اور گٹ گٹ کر رونے لگی. اس کے الفاظ کی بات اسے مارنے تڑپانے کو کافی تھے. بلو پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلو ویسٹ پہنے ہوئے وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. اس کے سامنے کھڑے افراد اس کا یہ روپ دیکھ کر بار بار اپنا حلق تار کرتے. سر وہ بکواس بند کر اپنی، وہ داڑا. وہ کبھی اس طرح سے گفتگو کا عادی نہ رہا تھا. بے تاجہ غصے میں بھی لہجے کو کنٹرول رکھتا تھا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ گھمایا ہوا تھا. جو وقت میں نے دیا تھا اس میں اسے ڈھونڈنا تھا، لیکن اتنے وقت میں تم سب اس کا سراغ میں نہ لگا سکے. اس نے ایک تیش پر بھی ٹھنڈی نظر سب پر ڈالی. سر، ہم نے پوری کوشش. ایک نے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ نے اسے منہ بند رکھنے پر مجبور کر دیا. صرف 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں کے بعد بھی مجھے کوئی رسپانس نہ ملا تو تم سب اس فیٹ کے لیے نااہل ہو جاؤ گے. اسے سب کو وارننگ تھی تو سب کو سانپ سو گیا. اٹس دیٹ کلیئر؟ اس نے آپ کے سرد آواز میں پوچھا تو وہ چونکے اور اجک زبان بولے یس سر، اور باہر کے نکلے. جب اس کے موبائل کان کے ساتھ لگایا، شاہ اسپیکنگ، اور دوسری طرف کی بات سننے لگا. جو بات سنتا گیا اس کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے. وہ ابھی تک وہیں پہ پڑی سسک رہی تھی جب آدھے کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کر بلکھلاتی ہوئی مما اندر داخل. علیزے، کیا ہوا میرا بچہ؟ اسے ساتھ لگا کر پوچھا، جبکہ وہ تو کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی. علیزے میرا بیٹا، کچھ تو بولو، میرا دل ہوللا رہا ہے. انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی. وہ شاہ، کیا ہوا شاہ کو؟ وہ گھبرا گئے. انہوں نے ایسا کیسے کہا؟ وہ یہ سب کیوں کر کے کہہ کے گئے؟ مجھے کہتے ہیں دور جانے کی باتیں نہ کرو، پھر خود کیوں یہ سب کہا؟ وہ سسک پڑی. کیوں نہیں سمجھتے صاحب مجھے؟ اگر وہ میرے ساتھ رہے تو مما میں مر جاؤں گی ایسے. اس خوف سے وہ بلک پڑتی. انہوں نے اسے سینے میں بیچا. اکتا کی ہے مجھ سے نہیں کرتے وہ مجھ سے پیار، بالکل بھی نہیں کرتے. اس کے ذہنی روح بٹکی ہوئی تھی. وہ بولتی جا رہی تھی. نہ میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے. اٹھو، فریش ہو، نیچے آؤ میرے ساتھ. آ لینے تو اسے میں پوچھتی ہوں. اسے رلائے کیسے میری بیٹی کو؟ اسے نہ بلہاتے پلسلاتے وہ فریش کرتی ہوئی نیچے لے گئی.